गीता का द्वितीय व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि गीता को योग शास्त्र कहते हैं, तो ये योग क्यों है, इसको गीता के 18वें अध्याय के अंत में एक श्लोक जो है उससे प्रमाणित किया जा सकता है। देखिए, अंत में दिया है, संजय कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। तो इसको उन्होंने योग कहा कि योगेश्वर कृष्ण ने जिसको साक्षात कहा है, तो उनको कहते हुए हमने इसको सुना और ये गुह्य है। तो इसको व्यास जी के प्रसाद से, प्रसन्नता से, उनके द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि का मतलब दिव्य श्रोत्र भी है, ये नहीं केवल चक्षु से मतलब नहीं है। वो तो जब नेत्र से देखने वाली चीज़ें तो ठीक है, दूर की या जैसे भी हों उनको वो देख लेंगे, लेकिन सुनने की भी सामर्थ्य थी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि व्यास जी के प्रसाद से हमने उसको सुना। तो ये योग है, माने इसमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय हैं और उन सबको बतलाया गया है, और योग्यता के अनुसार किसको क्या करना चाहिए, कौन कहाँ है और उसके लिए कौन से चीज़ अच्छी होगी, कौन सा साधन उपादेय होगा, इसको वो बतलाए हैं। इसीलिए ये योग शास्त्र है। और जब हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाएंगे तो ये ब्रह्म विद्या भी इसमें मिलती है, तो इसको ब्रह्म विद्या भी कहा और उपनिषद भी कहा गया। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद शब्द का अर्थ है कि जो परमात्मा के पास पहुंचा दे। उपनिषद्यते अनया, निपूर्वक सद धातु है, तो जो पास तक पहुंचा दे या जो परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक अविद्या है उसको नष्ट कर दे, वो उपनिषद है। तो इसलिए गीता जो है वो उपनिषद भी कही जाती है, क्योंकि अविद्या जो है वो मोह के रूप में बाधक हो रही है अर्जुन को की ब्रह्म प्राप्ति में, अर्जुन के अपने कर्मानुष्ठान में। तो वो मोह गीता का उपदेश सुनने के बाद उनका नष्ट होता है। तो इसलिए यह ब्रह्म प्राप्ति में बाधक जो अविद्या है उसका नाश करते हुए ये उपनिषद भी है। तो ये सभी विशेषताएं गीता में मिलती हैं। और ये गीता जो है स्वयं भगवान के मुख से, जिसे संजय ने जिसे कहा भी है, साक्षात कथयतः स्वयं। संजय ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि साक्षात कृष्ण उसको कह रहे हैं, उसको हमने सुना। तो माने अर्जुन और कृष्ण के संवाद को साक्षात सुनने वाले वो हैं संजय। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बतलाया है और व्यास जी ने उसका निबंधन किया। तो इसके बारे में इतना ही कह के अब हम कल के प्रसंग से आगे की ओर चलते हैं। कल हमने ये कहा था कि दुर्योधन ने व्यास जी को, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को ये बतलाया है। धृतराष्ट्र को तो बतलाया ही है, आचार्य के पास जाके वो कहते हैं कि पांडवों की ये जो चमू है, सेना है, जो हमारी सेना का ग्रास करने में, हमारी सेना को खा जाने में समर्थ है, उसको आप देखिए, माने उसकी रक्षा, उससे रक्षा का उपाय सोचिए।
और इतना कहने के बाद वो कहते हैं उस सेना का वर्णन भी करते हैं, अत्र सूरा महेश्वासा, ये कह के और इस श्लोक से वो उस सेना के वीरों के बारे में वो कहते हैं दुर्योधन। तो प्रश्न ये है कि क्या आचार्य उनको नहीं जानते? अरे आचार्य के तो शिष्य हैं, अरे शिष्य हैं, कुछ साक्षात कुछ शिष्य के शिष्य हैं, जैसे अर्जुन साक्षात शिष्य हैं और सात्यकी जो हैं अर्जुन के शिष्य हैं, तो इस तरह से वो परंपरा शिष्य हो गए। द्रौपदी के पुत्र जो हैं उनको अर्जुन से विद्या मिली थी, तो ये सभी महारथियों में गिनाया है इनका नाम, तो वो शिष्य के शिष्य हैं। तो आचार्य तो जानते हैं उनके बारे में, लेकिन इस ब्याज से दुर्योधन अपनी शंका और कहाँ विशेष ध्यान रखना है आपको या हमारी सेना के वीरों को, वो बतलाना चाहते हैं। तो ये कहते हैं दुर्योधन के अत्र सूरा महेश्वासा, यहाँ जो हैं वीर जो हैं वो ईश्वास कहते हैं धनुष को, तो बड़े धनुष वाले वीर हैं। तो वीर सूर किसको कहते हैं? तो जो श्रीणाति शत्रुनिति सूर, जो शत्रुओं को मार दे, हिंसित कर दे, वो सूर है। और ये तो शत्रुओं को मारेंगे कैसे? तो महेश्वास दिया, कहा कि इनके धनुष जो हैं वो महत्व विशिष्ट हैं। महत्व विशिष्ट का क्या मतलब है? बहुत बड़े बड़े धनुष हैं? नहीं, महत्व विशिष्ट का मतलब है कि उनके द्वारा उस पर संधान किए गए जो बाण हैं उनकी अमोघ शक्ति है और वो बहुत ही सामान्य बाणों से, सामान्य अस्त्रों से अधिक कार्य करते हैं। एक बात यहाँ जरूर सामने आती है कि महेश्वास कहे तो भीम की प्रसिद्धि तो गदा युद्ध के लिए है और दुर्योधन तो ये जानता भी है, लेकिन वो कहता ये है कि अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाज योद्धि, भीम और अर्जुन के समान बहुत बड़े धनुष वाले, माने अथवा धनुष से पराक्रम दिखाने वाले वीर यहाँ हैं। तो देखिए धनुष जो है वो बाणों के प्रहार से उसके द्वारा वीर शत्रु सेना का संहार अधिक से अधिक संख्या में करता है। तो इसीलिए वो दोनों को धनुष से प्रहार करने वाला बताते हैं। और भीम गदा युद्ध में तो अति निपुण थे, लेकिन धनुर्विद्या नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। आप जो विराट के यहाँ पांडवों का अज्ञातवास है तो वहाँ पढ़िए तो देखिए एक राजा विराट के ऊपर आक्रमण करता है और विराट को पराजित कर देता है। तो भीम वहाँ जाते हैं और भीम अपने को छिपाने के लिए बाएं हाथ से ही बाणों को चलाते हैं। हाथ दाहिने हाथ में धनुष है। तो अर्जुन को तो सब्यसाची कहते थे, लेकिन अर्जुन दोनों हाथों से हर तरह से बाणों का प्रहार करते थे, हर दिशा में समान शक्ति से, समान कौशल से और समान वो क्षिप्रता थी। लेकिन भीम के बारे में वहाँ ये वर्णन है कि बाएं हाथ से भी लड़के और उन्होंने उस राजा को हरा करके और विराट को छुड़ाया है। तो इस तरह का पराक्रम जिसका है उसको केवल गदा युद्ध तक सीमित कर देना ये है तो उचित नहीं है। और दूसरा ये भी है कि वो जयद्रथ वध के दिन उन्होंने कर्ण को भी कई बार पराजित किया, तो वो धनुष से ही लड़ रहे थे। हालांकि अंत में कर्ण ने उनको पराजित किया, लेकिन युद्ध वो धनुष से ही अधिकतर करते थे
और जहाँ द्वैरथ युद्ध होता था वहाँ वो गदा से भी युद्ध किए हैं। तो इस तरह से उनको महेश्वास कहना यह उचित ही है। और भीम और अर्जुन को दृष्टांत दे करके अन्य लोगों को कहते हैं दुर्योधन की ये और सब के सब लोग उन्हीं के समान हैं। तो और उसमें बताया कि युयुधान, विराट और द्रुपद, तो ये जो हैं इनको वीर के रूप में गिनाता है। तो द्रुपद का नाम ले करके, और पहले भी द्रुपद का एक बार नाम लिया, व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और यहाँ भी कहते हैं द्रुपदश्च महारथ। तो द्रुपद का जो द्रोणाचार्य के साथ पहले का बैर है उसको याद दिलाता है। युयुधान जो हैं वो सात्यकी हैं, तो इसलिए वो उनको बताता है। और सात्यकी का पराक्रम आपको देखना हो तो जयद्रथ वध के दिन देख सकते हैं। ये जो यहाँ कहा है ना कि सात्यकीश्चा पराजितः, एक जगह आया है कि सात्यकी जो है वो अपराजित हैं। तो अपराजित कहने का मतलब ये है कि वो युद्ध में कभी पराजय का मुख उनको देखना नहीं पड़ा। तो इस तरह से हाँ 17वें श्लोक में वो आया है कि सब लोग शंख बजा रहे हैं, तो वहाँ कहते हैं सात्यकीश्चा पराजितः। तो देखिए ये विशेषण तो कोई निरर्थक विशेषण नहीं ना होगा। तो उन सात्यकी अपराजय हैं, ये तो हमको जयद्रथ वध के दिन जो प्रमुख युद्ध है उसमें दिखाई देता है। उस दिन सात्यकी को कोई पराजित नहीं कर पाया, और अंत में भगवान कृष्ण के रथ में बैठ करके उन्होंने कर्ण की जो बाण वृष्टि थी उसका भी शमन किया, उसको भी शांत किया युद्ध की समाप्ति से पहले। तो इस तरह से सात्यकी का 2 बार उल्लेख तो है ही है। एक तो दुर्योधन ने किया कि ये वीर इसमें हैं, और दूसरा ये है कि वो सभी प्रमुख लोगों ने शंख का वादन किया तो उन्होंने भी किया है। तो इस तरह से उसने पांडव वीरों का वो गणना के ब्याज से आचार्य को स्मरण कराया है, और उनके पूर्व वैरों का भी स्मरण करा दिया। और फिर वो 7वें श्लोक से ये कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टा जे तान निबोध द्विजोत्तम। तो देखिए सुभद्रा के पुत्र अर्जुन और द्रौपदी के पुत्रों को सबको महारथी कहा है उन्होंने, दुर्योधन ने। और ये कह के फिर अस्माकं तु विशिष्टा जे तान निबोध द्विजोत्तम, वो कहते हैं कि हमारे जो विशिष्ट लोग हैं उनके बारे में आप सुनिए, जो नायका मम सैन्य से, हमारी सेना के ये नायक हैं लोग। तो उनको हम आपको बताते हैं। तो नायक किसको कहते हैं? जो नयति इति नायका, जो सेना को ले चले। तो किस उद्देश्य से ले जाएगा? लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से, विजय के उद्देश्य से। तो माने हमारे सेना के जो नायक हैं, विशिष्ट लोग हैं, जो सेना को विजय के लिए विशेष रूप से सज्जित करने में समर्थ हैं, उनको आप सुनिए। तो भगवान भीष्मस्य कर्णस्य इस रूप में कहते हुए उन्होंने द्रोणाचार्य को भी कहा कि आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, और अश्वत्थामा विकर्णश्च। तो देखिए इन सबको नायक बता के
अब वो बता रहा है दुर्योधन कि ये सभी हमको मिल के एक एक भी विजय दिलाने में समर्थ हैं, नयन करेंगे, हमारी सेना का विजय की ओर ले चलेंगे, तो फिर ये सब के सब मिल के लड़ेंगे तो हमारी विजय तो सुनिश्चित है ही है। और प्रधान रूप से सेनापति भीष्म के रक्षण से ही हमारे लक्ष्य की सिद्धि है, इसीलिए उन्होंने आगे कहा है कि भीष्म की रक्षा आप सब लोग करिए। तो यहाँ नामग्राम, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ती, सोमदत्त के पुत्र, इन सबको बतलाया और ये नाम लेके और फिर कहा कि और भी बहुत से वीर हमारे लिए जीवन को मदर्थे त्यक्त जीविता, अपने जीवन को छोड़ करके आए। माने ये नहीं है कि वो हमारे लिए युद्ध में अपने शरीर की रक्षा अथवा शरीर प्राणों की रक्षा का भी प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं शरीर का मोह छोड़ने के बाद योद्धा जब लड़ता है तो वो अति प्रचंड रूप में होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसी तरह से अपने प्राणों की आहुति वो देता है। तो यहाँ कह दिया कि नाना शस्त्र प्रहरणा, वहाँ तो भीम और अर्जुन के समान योद्धाओं को कहा और महेश्वास कहा कि ये सब के सब माने धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण है। और इनको कहता है कि नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, तो नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाने में ये समर्थ है। तो शस्त्र जो हैं वो हिंसा, प्राण वियोग रूप हिंसा में काम आते हैं। तो कहते हैं कि ये इस तरह के शस्त्रों का प्रहार जानते हैं जो शत्रु का नाश अवश्य करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि युद्ध कला में निपुण नहीं है, सभी युद्ध के विशारद हैं। तो ये कह के और फिर कहता है कि ये सब तो ठीक है और ये भी है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। कहता है कि आचार्य, हमारा ये जो बल है, हमारा जो चतुरंग बल है, माने हस्त्यारोह, अश्वारोह, गजारोह, अरे हस्त्यारोह, अश्वारोह और रथारोह और पदाति जो सैन्य है, तो ये सभी के सभी जो हैं ये हमारा बल जो है पर्याप्त है। पर्याप्त है माने अरे अपर्याप्त है, माने इनको पांडवों की सेना, पांडवों के वीर ये जो हैं इसकी सीमा को पाने में असमर्थ हैं। माने उसको वो लोग इस बल का भेदन नहीं कर पाएंगे। और बल तो स्वयं में बल युक्त है, सभी के सभी युद्ध में विशारद हैं, तो लेकिन भीष्म उनके रक्षक हैं, ये भी बड़ी बात है। तो वो कहता है कि इस बल को ही जो लोग इसका भेदन करने में समर्थ नहीं हो सकते, वो भीष्म जब रक्षक हैं तो और वो क्या करेंगे। तो इसलिए इनका तो बल पर्याप्त नहीं है, माने अपर्याप्त इनका बल नहीं है, इनका बल पर्याप्त है। कहते हैं कि पर्याप्त है माने वो परितः आप तुम इष्ट, हम चारों ओर से उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसका हम उसकी गहराई, उसकी ताकत को हम समझ सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। और दूसरे उसका यह है कि भीम उनका रक्षक है, तो भीम जो है वो भीष्म की तरह वीर नहीं है, तो भीम अविवेकी भी है, तो उसके द्वारा रक्षित जो है ये पांडवों की सेना, उसको तो हम लोग उसका अवगाहन कर सकते हैं। फिर
तब ज़रूरत क्या है हमको, ये सब तुमने किस लिए कहा? तो कहे कि कहना हमारा यही है कि भीष्म की रक्षा अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कहा कि आप सब लोग सेना के जिस भाग में भी हैं, जिस व्यूह में, जिस स्थिति में जहाँ भी हैं, वहाँ भीष्म की ही रक्षा का प्रयास करें। तो माने ध्यान निरंतर आप सबका भीष्म की ओर रहना चाहिए। तो ये राजा का संकेत है कि सेनापति जो हैं वो सेनापति हैं, आप सभी पूज्य हैं, अस्त्रों के शस्त्रों के सर्वथा चालन आदि में समर्थ हैं, फिर भी सब जगह अवस्थित होकर के भीष्म की ही आप लोग रक्षा करें। तो जब हमेशा भीष्म की ओर देखते रहेंगे तो भीष्म के संकेत पर सेना का व्यूहन होगा और उससे हमारी विजय जो है वो निश्चित ही होगी, क्योंकि पीछे वो देख चुका है कि भीष्म जो है कभी पराजित नहीं हुआ। अरे जब वो अपने गुरु से पराजित नहीं हुए, परशुराम जी से, तो और कोई उनको पराजित करेगा ये तो उस समय संभावना में भी नहीं था। तो इसीलिए वो कहता है कि भीष्म की ही आप लोग रक्षा करें। हालांकि भीष्म असत्य नहीं बोलते थे, तो जब वो सेनापति बने हैं तो महाभारत में आया है कि उन्होंने कहा है कि हमसे लड़ने में केवल अर्जुन समर्थ है, लेकिन वो अपना संकोच नहीं छोड़ पाएगा और वो हमसे अपनी पूरी शक्ति से लड़ने में हिचकिचाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि उसके बाद कोई तो इधर नहीं था जो उनको रोक ले। तो इसलिए इस बात को जानते हुए दुर्योधन भी कहता है कि आप लोग भीष्म की ही रक्षा करिए। मतलब क्या हुआ कि भीष्म जब रक्षित रहेंगे तो हमारी सेना रक्षित होगी, हमारी विजय निश्चित रक्षित रहेगी। और भीष्म की ही रक्षा करिए, इसमें यह भी कहा जा सकता है। देखिए, एक दिन पहले दुर्योधन ने अपना दूत भेजा था उलूक को पांडवों की सेना में। जैसे कल युद्ध शुरू होना है तो आज उसने शाम को भेज दिया दूत को, और दूत उसने जा करके और पांचों पांडवों के लिए जो अलग अलग दुर्योधन का संदेश था उसको सुनाया है। तो उसको केवल इन लोगों के मनोभावों को जानना था और भीष्म की प्रचंडता को, भीष्म की शूरता को बताते हुए इनके मनोबल को घटाना था। इस उद्देश्य से उसने भेजा था, क्योंकि अब उसका कोई जवाब वो लोग दे नहीं पाते, समय नहीं था कि दूत भेजते। तो अर्जुन ने उस समय जो कहा था ये इसलिए याद दिला रहे हैं कि वो जो दुर्योधन कह रहा है कि भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, आप सब लोग मिल के भीष्म की ही रक्षा करिए। तो अर्जुन को जब उलूक ने ये कहा है कि दुर्योधन ने ये कहा है कि सामने भीष्म है और उसको समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन को, और वो धनुर्विद्या के बल पर युद्ध जीतने का स्वप्न देख रहा है, जो युद्ध जीतने की आशा किए हुए है। तो ये सब जब उसने कहा था तो अर्जुन ने कहा कि जाके दुर्योधन से कह देना कि उसकी पूरी सेना, उसके सभी वीर सब देखते रहेंगे और सभी के सामने भीष्म का हम वध करेंगे। ये पितामह नहीं कहा, भीष्म का वध करेंगे ये कहा था। तो वो एक दिन पहले का ही संदेश है। तो उलूक आके जरूर ये बात दुर्योधन से कहा होगा, और दुर्योधन पहले से भी अर्जुन से ही तो भयभीत रहता था। तो इसलिए वो भीष्म की रक्षा के लिए ही कहता है कि आप सब लोग मिल के और ये भीष्म की ही रक्षा का प्रयास करिए, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि तुम्हारी पूरी सेना, सभी वीर
सब लोग देखते रहेंगे और सबके सामने भीष्म का वध करेंगे। तो उस वध को बचाना उसका मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए वो द्रोणाचार्य से कहता है कि आप सब लोग मिलके भीष्म की ही रक्षा करें। तो जब ऐसा उसने कहा है तो भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और फिर शंख नाद किया, यही दिया कि उस तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। पितामह जो हैं उन्होंने सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दधमौ प्रतापवान, शंख उन्होंने बजाया। और उसके बाद जो है तो शंख जो है वो युद्धारंभ का सूचक है। तो जब दोनों ओर से सेनाएं आ चुकी हैं तो वहाँ फिर सेनापति का काम है कि हम सज्ज हैं, इसके लिए उन्होंने युद्ध के आरंभ का सूचक शंख बजाया। और उसके बाद जो है सहसा शंख भेरी नाना प्रकार के वाद्य ये सब बज गए और वो शब्द जो है वो बहुत अधिक आकाश में फैलता गया, इतना प्रचंड शब्द हुआ। उसी समय अर्जुन जो हैं वो युद्ध भूमि में आते हैं। तो दोनों आते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि वो तो सारथी हैं। तो जब दोनों आते हैं तो उन्होंने भी आते तो हैं लेकिन उन्होंने दोनों ने शंख तो बजाया। वो ही दिया है कि माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखम प्रदध्मतु। तो ये दोनों का वो विशेषण आप कह सकते हैं। दिव्यौ शंखौ मन दिव्य शंख उन्होंने बजाया। और क्योंकि पांचजन्य भगवान कृष्ण ने बजाया और अर्जुन ने जो है वो देवदत्तम धनंजय, देवदत्त शंख को बजाया। देवैर्दत्तम देवदत्तम, देवताओं के द्वारा जो दिया गया है ऐसे शंख को अर्जुन ने बजाया। तो ये धनंजय शब्द का प्रयोग किया है यहाँ। धनंजय उनको क्यों कहा, इसलिए कि युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए वो शत्रुओं को जीत करके और धन ले आए हैं, इसीलिए वह अजेय है ये बताने के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग है। तो इसलिए इन दोनों के शंख वादन को दिया। तो उसके बाद और लोग भी शंख बजाए हैं। ये तो देते हैं कि अर्जुन शंख बजाने के बाद तो देखिए हो क्या रहा है, शंख बजा दिए मैंने युद्ध के आरंभ को कर दिए, युद्ध के आरंभ को सूचित कर दिए। और उसके बाद तब फिर जो है वो उनको मोह होता है और युद्ध से हटने की बात करते हैं, जो आगे आया है। तो वो कहते हैं ना कि महाराज आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो देखिए ये जो है यहाँ सेना शब्द का प्रयोग है, क्योंकि सेना जो है बल को ही सेना कहते हैं। जैसे पहले आया है ना कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो वो बल है, लेकिन वही बल जब युद्ध में प्रवृत्त हो जाता है तो वो सेना कहलाता है। सेना क्यों कहते हैं, इन नाम है सूर्य का, इन्हें न सूर्येण सह इति सेना। तो सूर्य के साथ जिसका काम है, इस लिंग में सेना होगा। तो
सूर्य के साथ, माने सूर्य के उदय के साथ ही वो शस्त्रों का आरंभ होता है और सूर्य के अस्त के बाद वो बंद हो जाता है। तो इसलिए सूर्य से के साथ ही सारा कार्यकलाप करने के कारण वो सेना है। तो जब अर्जुन ने कहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलिए, तो उससे ये सूचना मिलती है शंख बज चुका है। तो जब शंख बज चुका है तो उसके बाद सेना जो है वो अपना कार्य आरंभ करेगी। पितामह भी शंख बजा चुके हैं, ये लोग भी बजा चुके हैं, फिर भी अर्जुन दोनों के बीच में वो ले जा कर के कहते हैं कि हमारे रथ को रोकिए, जहाँ हम देखें कि कौन कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। ये वो कहते हैं कि मैं इस युद्ध में किनके साथ हमको युद्ध करना है। अरे किनके साथ युद्ध करना है ये कह तो रहे हैं 22वें श्लोक में, लेकिन क्या वो जानते नहीं हैं कि दुर्योधन के पास कितने राजा आए हैं, उनकी सेना क्या है। सेना के लोगों को भले न पहचानते हों, वीरों को तो पहचानते हैं, सब एक दूसरे के संबंधी ही हैं। तो कहे कि नहीं ले चलिए देखें तो हम कि ये दुष्ट बुद्धि वाला जो धृतराष्ट्र का पुत्र है दुर्योधन, उसके प्रिय को करने के लिए कितने लोग आए हैं। तो ये कहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ स्थित लोगों को देखा, दोनों तरफ के पितृन अथ पितामहान तत्र पश्यत स्थितान पार्थः, पृथा के पुत्र अर्जुन के पुत्र, अरे कुंती के पुत्र अर्जुन जो हैं वो वहाँ देखते हैं किनको, पिता लोगों को, पितामह लोगों को, आचार्य लोगों को। तो देखिए बहुवचन है, आचार्य जो है वो पूज्य होता है, और इसीलिए लिखा है कि एकमप्यक्षरम जस्तु गुरु शिष्यम प्रयच्छति न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। एक भी अक्षर अगर गुरु शिष्य को देता है तो उसकी निष्कृति, उसका प्रतिदान, उसका मूल्य हम वर्ष शत कहिए, जन्म शत कहिए, उससे भी हम उसको दे नहीं सकते। इसलिए पहले उन्हीं का नाम लेते हैं। पितरों को देखा, पितामहों को देखा और आचार्यों को देखा। तो पितरों को देखा तो वो सब के सब तो संबंधी ही हैं। पितर माने पितृव्य, चाचा जो भूरी श्रवा आदि हैं उनको देखते हैं। पुत्र के रूप में लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण है, और पौत्र के रूप में लक्ष्मण का पुत्र भी वहाँ है। तो इस तरह से पुत्र पौत्र ये सबको वहाँ वो देखते हैं, और मित्रों को देखते हैं। अश्वत्थामा जयद्रथ आदि मित्र थे, सब लोग तो द्रोणाचार्य के ही शिष्य हैं, पढ़े हैं, तो ये उनके मित्र हैं। और कृतवर्मा भगदत्त आदि कहते हैं कि वो मित्र हैं, क्योंकि सखींस तथा सखीन के बाद ससुरान सुहृदस चैव, दोनों ओर के ससुर लोगों को और मित्रों को सुहृदः, और अन्य सुहृद जो हैं वो जिनका किसी न किसी रूप में उपकार है। सखी तो मित्र को कह दिया, और सुहृद माने जिनका कुछ उपकार है उनको वो सुहृद शब्द से कहते हैं।
तो दोनों सेनाओं में के ऐसा नहीं है, इसीलिए दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाके खड़ा करते हैं, और केवल सामने दुर्योधन की सेना में ही नहीं, अपनी सेना में भी जो अवस्थित हैं उनकी ओर भी वो देखते हैं, क्योंकि परिणाम तो जान रहे हैं। उधर भीष्म का शस्त्र प्रहार शुरू होगा तो उससे मृत्यु किनकी होगी और कितनी संख्या में होगी, ये भी वो जान रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रख करके और वहीं देखते हैं तो रथ रुका हुआ है, अर्जुन के शरीर की गति भी रुकी हुई है, लेकिन उनके मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं, मन में जो विकल्प चल रहे हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं। इसीलिए लिखा है ना, गीता में आगे आया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, इन दोनों से द्वंद्व आते हैं। द्वंद्व माने जोड़ा। इच्छा जैसे आपको हुई कि ये अच्छा है, इसको ले लें, तो उसकी अपेक्षा ये बुरा है, तो ये दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, अच्छा बुरा, हितकारी अहितकारी। तो इस तरह से ये द्वंद्व है, तो उसके कारण वो मोह में आदमी पड़ता है, और वहीं से लोभ और वहीं से क्रोध और लोभ का भी उदय होता। अरे लोभ आ गया तो उसकी पूर्ति नहीं हुई, उसमें जो बाधक बना उसके प्रति क्रोध आ गया, तो ये दिया। अब सबको देखने के बाद अर्जुन के मन में क्या आता है, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। कौन्तेय शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। माने वो तात्विक मूढ़ता जो है उनके अंदर आती है, मूढ़ता आती है, क्योंकि कौन्तेय शब्द का इसीलिए प्रयोग आया कि वो कुंती के पुत्र हैं, और वो पांडव भी हैं, पांडु के भी पुत्र हैं। तो पांडु तो बहुत बड़े वीर थे, और वो भीष्म के शिष्य भी थे, भीष्म से ही उन्होंने विद्या प्राप्त किया था। तो भीष्म का शिष्य के रूप में पांडु पर स्नेह था ही, और पांडु के पुत्र हैं अर्जुन, तो उनके ऊपर भी स्नेह है, और उनको धनुर्विद्या में अत्यंत निपुणता प्राप्त है, इसलिए भी अधिक स्नेह है। इसीलिए भीष्म ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि हम पांडवों का वध नहीं करेंगे। तो ये मोह की पीठिका को यहाँ उपस्थित कर दिया। ये बताया कि वो कृपया परयाविष्ट, अत्यंत कृपा के द्वारा, परया कृपया माने अत्यधिक जो सीमांत कृपा है उससे उनका हृदय आविष्ट हो गया। और अर्जुन के अंदर दया का भाव तो वैसे भी था पहले से ही, लेकिन इस समय देख करके सबको और भी ज़्यादा वो बढ़ गया। दया का भाव था, संबंधियों के प्रति प्रेम था, इसीलिए वन में जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी हरण करने पर भी उन्होंने भीम को मना कर दिया कि नहीं, वध मत करो। तो ये उनके अंदर दया का भाव था और बंधुओं के प्रति प्रेम था। तो इससे वो बहुत ही विषाद को प्राप्त हुए, और फिर भगवान से जो कुछ वो कहते हैं उसे हम अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे।